आदाब, नमस्कार। मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम जहांगीराबाद का चेयरमैन कौन बनेगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपाल सिंह लोधी। इनसे जानेंगे क्या हैं इनके मुद्दे चुनाव लड़ने के। आपका चैनल में स्वागत है। आपका सुल्तान भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको जो है एक जनता के लिए एक मौका दिया है। आप चेयरमैन के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? मेरा मुद्दा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरी तो सबके साथ ये दुआ है कि सबका भला हो। अब मेरा मुद्दा ये है, मैं पार्टी में सन 71 से भारतीय जनता पार्टी की जगह जब जनसंघ पार्टी थी, दीपक का निशान था, जब से मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। मैंने ध्रुव कुमार जी को भी चुनाव लड़ाया और खूब तन मन धन से चुनाव लड़ाया। ऐसा नहीं है कि मैंने आप कोई चुनाव लड़े थे? नहीं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा। बेकार मैं आपसे कहूँ, अब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पिछले साल भी लड़ने की तैयारी करी थी, मगर पिछले साल मेरा 4 बजे टिकट कट गया। उससे पहले मैंने प्रयास किया था, मैंने जनरल में प्रयास किया था। शिकारपुर ले गए मेरे को, उन्होंने फिर पहले कह दिया, फिर मेरे को मना कर दिया, फिर जो नीरज पहाड़ी को ले गए। आप भाजपा के दावेदार हैं? हाँ, मैं भाजपा का दावेदार हूँ। मैं आज तक भाजपा में रहा हूँ। तो सीट जनरल में आवे या बीसी में आवे? बीसी में आएगी, सीट भी बीसी में ही आएगी ना। अब ये सीट जनरल में आवे या बीसी में आवे, दोनों में दावेदार हैं आप? ना। मैं बीसी में, बीसी में दावेदार हैं आप? हाँ हाँ, बीसी में क्या दावेदार। मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा ये है, मुझको अगर टिकट मिलता है, अगर जनता की दुआ से मुझको टिकट मिल गया, तो मेरा जो अपना कार्यकाल रहेगा वो सबसे बढ़िया साफ और सुथरा रहेगा। कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं होगा। जैसे हम चेयरमैन बन गए, सबसे पहले हम जो नाले को ही लेते हैं। हमारे शहर का जो बड़ा नाला है, उसकी वजह से हमारे शहर में पानी भरता है। क्यों? उसकी नीचे से कोई सफाई नहीं कराता है, उसके ऊपर ऊपर से सफाई करा देते हैं, नीचे से तले से कोई नहीं सफाई कराता है। जब उसकी मैं नीचे से तले से सफाई कराऊंगा तो आपके शहर में पानी नहीं भरने दूंगा। ऐसे ही नालियों का होगा। पब्लिक को दुख तो जरूर होगा। क्यों भाई? किसी का कुछ टूटेगा, किसी का कुछ टूटेगा, तो वो तो बुराई तो देगा ही देगा। अच्छाई करोगे तो बुराई भी जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छाई बुराई नहीं मिलेगी, बुराई मिलेगी आपको। बुराई क्यों मिलेगी भाई? मान लो तुम्हारी पट्टियाँ आ गई तो हमें तुम्हारी पट्टियाँ हटानी पड़ेगी, नाली साफ होगी। तुम्हारी अगर वो पट रही है तो भी वो हमको हटानी पड़ेगी, तब भी हमें बुराई मिलेगी। मगर सफाई हम जो चाहेंगे वो बिल्कुल नीचे से चाहेंगे, ताकि हमारे बारिश में कोई जल भराव ना हो, शहर में कोई आदमी दुखी ना हो, किसी के घर में पानी ना भरे। अच्छा जी, एक जैसे तालाब है हमारे, जितने भी तालाब हैं, इन तालाबों को हम सौंदर्यीकरण करेंगे। कैसे करेंगे? हमारा जो गंदा पानी जाता है, उस गंदे पानी को हम रोकेंगे। शहर के गंदे पानी को तालाब में से हम रोक के केवल उसमें बारिश का पानी होगा। जो भी घास है, अड़ाया है, उसको हम पूरे को साफ कराएंगे। उसके चारों तरफ हम पार्क बनाएंगे और पेड़ पौधे लगवाएंगे रंग बिरंगे, और बिजली की उसमें लाइट की व्यवस्था करेंगे, और जगह जगह कुर्सी बिछा कर, और उसमें केवल पानी जो जाएगा केवल बारिश का पानी होगा। उसमें हम दवाई ववाई छिड़क के उसको ऐसा बनाएंगे जो बदबू ना आवे। कोई सा भी तालाब हो, उन तालाबों को हमको सौंदर्यीकरण करना है, समझे जी। और साहब, जैसे हमारे वार्ड की समस्या है, हम उन वार्ड वालों के यहाँ जाएंगे, चाहे 10 दिन में जाएं, चाहे 15 दिन में जाएं, उनके वार्डों में जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उनकी समस्या का वहीं समाधान करेंगे। मौके पे जाकर समस्या का समाधान करोगे? हाँ, ये हमारा वचन है। क्यों? जनता कोई हमारे राज्य में परेशान ना हो। हम पार्टी के सिपाही हैं तो पार्टी का काम पूरा करेंगे। आज तक हम पूरा करते आए। हमने जैसा काम किया, हमारे ज़माने में पार्टी में कोई था भी नहीं, हम 4-5 ही आदमी थे। घर से बुला के लाया करते जब आते थे लोग। आप मंडी अध्यक्ष भी रहे? मैं मंडी अध्यक्ष रहा, निर्विरोध बना। मैंने मंडी का ऐसा सौंदर्यीकरण कराया किसी ने नहीं कराया। मैंने मंडी में प्लेटफार्म 4-5-6 प्लेटफार्म बनवाए अपनी देख रेख में, और मेरे ख्याल में 25 दुकान बनवाई, उनकी छत्तन पर चढ़ के मैंने लेंटर डरवाए। मैंने जेई से कहा कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक पैसा नहीं चाहिए हराम का, साफ सुथरा काम कर दे। क्यों?
ये जो जितना भाई हमारा परिवार है सब हमारा एक ही परिवार है। हमारे परिवार में 10,000 वोट है। हमारा जो परिवार है मंडी का उसमें 10,000 वोट है, क्योंकि सभी जाति के उसमें लेबर है, मुनीम है, आड़ती है, सभी लोग रहते हैं। गैना की सड़क मैंने बनवाई, डीडीए बुलवाए, डीडीसी बुलवाए, एसडीएम बुलवाए, 2 पटवारी बुलवाए, सचिव बुलवाए, उसको नब्बाया। नई मंडी के सामने वाली? हाँ, नई मंडी के सामने जो झंगराबाद से गैना को जाती है मंडी के सामने से। अब भी जर्जर हालत में है वो? अब भी जर्जर हाथ में। अब मैंने उसका क्या करा है, देखिए मेरा मोबाइल, अब मैं डॉक्टर भोला जी से एक लेटर लाया लिखवा के। ये डॉक्टर भोला जी से मैं लेटर लाया, मैं लेटर लाया भोला जी से लिखवा के। मैंने कहा साहब इसका जो है प्रस्ताव हो जाए ताकि ये सड़क चुनाव से पहले बन जाए। पब्लिक परेशान है, उस पर हमारे परिवार की गाड़ियाँ निकलती हैं और की गाड़ियाँ निकलती हैं, तो इसलिए हमारा इसका जो है मैं भोला जी से लिखवा के लाया। मैंने सचिव को लेटर दिया, उसका प्रस्ताव करेंगे और वो सड़क हमारी बन जाएगी। उल्लंघ तो थी वो 12 मीटर, पल्लंग थी वो 10 मीटर, नहीं उल्लंघ थी वो 14 मीटर, अब पल्लंग थी 12 मीटर। तो हमने कि भैया की मट्टी भी चाहिए, इसलिए 10 मीटर चौड़ी इसको बना दो। वो साहब हमने बुलंदशहर हम गए तो डीडीसी बोले जा गुट्ठे को चाहो वाकू दिवा दो। एक शिकारपुर के बंसल लड़का था, तो बोले अध्यक्ष जी मुझे दिवा दो। मैंने कहा भाई ठीक काम करना, किसी को एक पैसा मत देना, ठीक काम करोगे तो तुम्हें फिर भी काम बढ़ेगा। तो साहब मैंने वो शिकारपुर वालों को कह दी, मैंने साहब इसको दे दो ठेकेदार को, उसको ठेका मिल गया, उसने खूब ठीक ठाक सड़क बनाई। अब वो सड़क जर्जर हो गई, एक बार तो उन्होंने मरम्मत कर दी, अब वो जर्जर हुई पड़ी है। इसलिए मैं प्रस्ताव कराने के लिए डॉक्टर सांसद जी से भोला जी से मैं लिखवा कर लाया, सचिव को मैंने लेटर दे दिया। ऐसा नहीं है, मंडी में प्रधान रहने के बाद में मैंने बहुत प्रयास किया, भाई ठीक काम करो, लोग सभी ठीक करो, परिवार है, सबका भला होगा। वो यूपी के पहले नंबर की मंडी है, मैं उसमें 5 साल प्रधान रहा, और फिर मैं उसका रजिस्ट्रेशन करा के लाया व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन से, पक्का काम कराया, कोई किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कहीं कोई लेटर देना हो तो तुरंत दे दो, उसकी मानता है, सरकार द्वारा मानता है। तो मंडियों में मैंने अच्छा काम किया, कोई बुरा नहीं किया। अगर आपको चेयरमैन बना दिया जाए तो शहर की नहीं और क्या मुख्य समस्या तुम्हारी नज़र में? अगर मुझको शहर का चेयरमैन बना दिया जाए तो जैसे रोडवेज बस अड्डा है, हमारी जनता की बहुत परेशानी है, इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं जगह देकर रोडवेज बस अड्डा, मेरी जिम्मेदारी, आपके यहाँ नगर में बस अड्डा होगा सरकारी, कोई भी जनता परेशान नहीं होगी। और इसके अलावा और जैसे हर बाईपास पे कोई शौचालय ही ना है, कितनी दूर से पब्लिक आती है, वहाँ शौचालय तक का नहीं है। वो पब्लिक कहती है जी वहाँ शौचालय बनवाओ। मैंने कहा भाई प्रयास करेंगे, कोई सुनने को तैयार ना है। उन्होंने बतेरी कही है लोगों ने, मगर वहाँ शौचालय नहीं बना। अगर वहाँ शौचालय बन जाए तो वहाँ पब्लिक जो आती जाती है वो परेशान ना हो, समझे जी। तो इसलिए ये चीज़ हमारी नज़र में होनी चाहिए। अच्छा जी, अब चलो आप एक पार्क बनवाएंगे जिससे हमारी पब्लिक को घूमने फिरने के लिए परेशानी ना हो, आराम से उसमें घूमें, आराम से उसमें टहलें, आराम से उसमें व्यायाम करें, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, उनका सबका भला हुआ। आवश्यकता भी है पार्क की, आवश्यकता भी है। और साहब जैसे ही 60 साल के हों उनकी पेंशन की हम बनवाएंगे। जनता परेशान होती है, जो 60 साल से ऊपर के उनकी पेंशन हमको, हमारी जिम्मेदारी है बनवाने की, हम उनकी पेंशन बनवाएंगे। जैसे एक हमारे यहाँ तहसील नहीं है, हम तहसील का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा मांग भी बहुत पुरानी है, हाँ, जिससे हमारी जनता वहाँ अनुसर जाती है, हमारी जनता का टाइम बचेगा। अगर हमारे यहाँ आ जाएगी तो हम सांसद जी कहेंगे, विधायक जी से कहेंगे, रोजगार भी मिलेगा लोगों को। रोजगार मिलेगा। और जरूरत पड़ी तो हम भी लखनऊ जाएंगे, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से कराएंगे। मगर हम चाहते हैं कि हमारी नज़र में तहसील आ जानी चाहिए, जिससे रोजगार मिलेगा, जनता का भला होगा, जनता का काम होगा, उनके टाइम बचेगा, उनकी परेशानियाँ बचेंगी। अच्छा, जैसे अब हम ये चाहते हैं जैसे हमारे गंगा का पुल बन जाए, ये गंगा का हमारा अगर पुल बनता है माड़ू जी पे, इससे हमारी शहर को बहुत सौंदर्यीकरण मिलेगा, बहुत विकास हो मिलेगा, बहुत निकट हो जाएगा, जंगलात का विकास हो जाएगा, जनता की बहुत आगे बढ़ जाएगी, हमारे शहर भी हमारा आगे बढ़ जाएगा। शहर का हम चाहते हैं ऐसा विकास होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए जो शहर में घुसने के बाद ही देखे भाई हाँ ये नगर पालिका का विकास है। जैसे खंभे हैं,
ये तार जर्जर है, ये तार जर्जर नहीं रहनी चाहिए। इन तारों को तुरंत उतरवाना चाहिए। दूसरे तार हमारी जो सरकार है सब चीज़ दे रही है, बिजली घर घर पहुंचा दी हमारी सरकार ने, समझे जी। जब बिजली घर घर पहुंचा दी तो ये जर्जर तार नहीं रहने चाहिए। केबल डरवाओ, सारे खम्भों पे केबल डरवाओ, शहर के जितने बाजी चौराहे पे तुम देखो जाल पड़ रहा है, अगर गिर गया तो पब्लिक मरेगी, नुकसान होगा। तो इन खम्भों पे ऐसे तार नहीं लटकने के हैं। और खम्बान पे रंग बिरंगे खम्बा मिलेंगे आपको, कोई ऐसा खम्बा ही नहीं मिलेगा जो बगैर रंगीन का होगा, पूरे रंगीन मिलेंगे आपको। और वहाँ से लेकर दुराय से लेकर कोई से दुराय चले जाओ, ऐसी सड़क मिलेगी आपको देखने दिखाने लायक, गड्ढा मुक्त, बिल्कुल गड्ढा मुक्त। साइड में भी बिल्कुल बराबर लेवल मिलेगा, और घास आपको बराबर मिलेगी नहीं। जैसे वाल्मीकि बस्ती से चांदों दुराय तक सिंगल रोड है, बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों हाँ दिक्कत हो रही है, उसका डिवाइडर हटा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। को। डिवाइडर ना हटे तो यार चौड़ा हो जाए, चौड़ीकरण हो जाए। हाँ चौड़ीकरण हो जाएगा, ये हम पूरा प्रयास करेंगे। क्यों, हम जानते हैं कहाँ से कौन सी चीज़ आएगी। भाई PWD हम जाके उसको करा देंगे। क्यों भाई, इससे हमें दिक्कत आ रही है, इसको चौड़ी करा दो। सब जगह चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं 4 मीटर बढ़ रही है, कहीं 2 मीटर बढ़ रही है, चौड़ीकरण तो हो ही रही है सब जगह। तो ये भी हमारी चौड़ीकरण हो जाएगी। और सब जगह लाइट का व्यवस्था होगी, पूरी व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे बिजली का बिल है उसमें गड़बड़ होती है, लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। कैसे दिक्कत आती है भाई, बिल उनके फर्जी आ रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उनको हमको ठीक करना है। हमको उनको कहना है भाई इनके सही बिल करो, क्योंकि जनता परेशान है। अब इतना जनता पर गरीब आदमी इतना पैसा है नहीं। बाजी का 1-1 लाख रुपए का बिल आ जाता है घर का, कोई देखने वाला ना क्या है भाई, उसकी समस्या को हमको दूर करना है। किसी का कोई ऐसा ना हो जिसको परेशानी आवे, उसको हम जिस तरीके से भी हो सके हम उसकी परेशानी का समाधान करेंगे। और क्या संदेश देना चाहती है नगर की जनता को? और हम संदेश देना चाहते हैं बाबूजी, अपने शहर में जो कर्मचारी होंगे, जो भी सफाई कर्मचारी होंगे अपने शहर में, केवल अपने यहाँ के काम करेंगे, जिससे अपने यहाँ के कर्मचारी को रोजगार मिले, बाहर के कर्मचारी को नहीं दे। हमारे यहाँ का कर्मचारी बेरोजगार है, हम उसको ही रोजगार देंगे, मगर जब हम उसको रोजगार देंगे तो वो ठीक काम करेगा, समझे जी। ऐसे ही हम ठेकेदार हैं, ये काम करते हैं निर्माण वाले, हम उनको ठेका देंगे तो उसको देंगे जो ठीक काम करेगा। हम भी उसकी देख रेख करेंगे, उसके हम पास जाएंगे। अगर हमने उसको ठेका दिया है तो हम उसके पास जाके देखेंगे भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिए आप सही काम करो, उसमें और 1 कट्टा फालतू लगाओ, जिससे हमारे शहर की सड़क या हमारे शहर की पुलिया ठीक ठाक चले, कोई उन्हें परेशानी ना हो। अच्छा जी, एक हमारे शहर की जो ये सीवर लाइन है, इस सीवर लाइन को हमें जल्दी से जल्दी कराना होगा, क्योंकि इससे भी हमारा शहर जो है गंदगी से मुक्त होगा। जब गंदगी से मुक्त होगा तो हमारा शहर भी खुशहाल होगा, क्योंकि गंदगी से ही मच्छर पैदा होते हैं, कहीं डेंगू हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं। तो इन बीमारियों को भी हमें दूर करना है। दवाई हर 15वें दिन, हर महीना में 1 बार पूरे शहर में दवाई छिड़की जाती है, इसलिए हम उस दवाई को भी छिड़कवाएंगे। क्यों, तो शहर में कोई ऐसी बीमारी ना फैले जिससे आदमी को बीमारी लग जाए और बीमार हो जाए। इसलिए हमको जो उसका भी ध्यान रखना है, शहर की बीमारियों का भी ध्यान रखना है। अस्पताल में जाना है भाई, उसको क्या परेशानी है, क्यों नहीं उसकी बात मानी जा रही है, कोई दिक्कत है तो उसकी भी समस्या का दूर करना है। जिस तरीके से भी हो सके हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे, चाहे हमसे ज़्यादा सस्ता नहीं मिलेगा कोई चेयरमैन। क्यों, हम किसी चीज़ का कोई सेवन नहीं करते हैं। इसलिए हमको अगर जहाँ बुलाएगा, कोई भी आदमी बुलाए XYZ, चाहे बालक है, बड़ा है, बड़े बहन जी है, माता जी है, कोई हो, हम उसी के पास जाकर उसका समाधान करेंगे। किसी तरह की हम उन्हें दिक्कत नहीं होने देंगे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने हाई स्कूल किया है, जो बात है, मैंने हाई स्कूल किया था सन 75 में। अच्छा, हाई स्कूल करने के बाद मैं अपना राजनीति कब से कर रहे हैं? राजनीति तो तुम पूछो मुझे, तो मैंने सन 71 से ही चुनाव की प्रक्रिया में चल रहा हूँ। क्यों, मुझको लगाव था। स्वामी नेमपाल सिंह थे जब उस ज़माने में, तो हम वो हम जो उनको जो कभी कभी हमारे घर आते थे तो उनको वो कहते थे भाई हमको जो साग चाहिए,
मक्का की रोटी चाहिए। तो वो हमारी जाति के थे, हम छोटे छोटे बालक थे, तो हम उनको घर ले जाकर आए और जाकर उनको खाना वाना वहाँ से मक्का की रोटी से साग से उनको खाना खिला करते हैं। उनसे हमको लगाव होने के बाद में हम उसमें चलने लगे। चुनाव नहीं लड़ा अभी तक? चुनाव कोई नहीं लड़ा, क्यों? हमको मौका ही नहीं मिल पाया। हमने बथेरा प्रयास किया, हमने आपके संबंध कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह से भी नजदीक? मेरे बहुत नज़दीक रहे, इतने नज़दीक रहे, अगर बाबूजी बैठे तो मैं उनके बराबर में बैठ कर बात करता था। अगर मैंने दिल्ली को फ़ोन कर दिया, बाबूजी मेरा इंतजार भी करते थे। क्यों? उनको भी मुझसे लगाव था। हमारे जो वो थे कृपाल सिंह, हमारे नाम राशि, उन्होंने हमसे कहा था, बाबूजी ये हमारे नाम राशि हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। तो बाबूजी हमारा विशेष ध्यान रखते हैं, मगर बाबूजी के मारे तो हम ऊपर से, तुम जहाँ भी जाओ हम बाबूजी के पीछे पीछे घूमते थे। जो बात है हम तुम बताएं, वो दिल्ली हो दिल्ली, लखनऊ हो लखनऊ, हमने सारी जगह उनका खूब चीज़ देखी, उनके सब चीज़ बैठे उठे, अगर हॉल भर रहा तो उनसे कभी टिकट की बात ना करी अपनी? नहीं, हमने नहीं करी, हम बेकार जान। बस हम तो पिछली बार गए बाबूजी के पास, 2 बार गए, जयपुर गए थे, बाबूजी से 2 बार मिल के आए। हम बेकार झूठ बोले, भैया जी से तो हमने खूब कहा, मगर बाबूजी ने कहा तू भैया जी से कह दी तेरा काम हो जाएगा। हम भैया जी के पीछे लगे रहे, मगर 2 बार हमने कहा बाबूजी ऐसा नहीं कि हमारा टिकट कट जाए, हमको चाहिए ज़रूर, क्योंकि हमारा एंड टाइम है। हम पार्टी में कब से पड़े, हमने कुछ नहीं लिया आज तक, पार्टी की पूरी सेवा करी। बार भाजपा में टिकट मांगने की लंबी कतार लग रही है, क्या संभव होगा? कौन पाला जीत सकता है इसमें? देखो, पिछली बार भी 13 आदमी थे, पिछली बार 13 आदमी थे, 13 में से हमने बैठ के एक मीटिंग करी, भाई जाको टिकट मिलेगा वही लड़ेगा। हमने कोई ऐसा गद्दारी नहीं की किसी भी आदमी के साथ में आज तक, पार्टी से हमने कोई गद्दारी नहीं करी आज तक। हमने आज तक किसी दूसरे पार्टी के विधायक के पास में नहीं गया, चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, मैं नहीं गया आज तक, किसी के पास नहीं गया। अगर हमारी पार्टी के हैं कार्यकर्ता, कोई है, विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे, अध्यक्ष जी हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे अगर मिलने गए तो दिल्ली जाकर मिल लेंगे। हम अपनी पार्टी में रहे, हमने कोई फाला नहीं बदला आज तक। बाकी तो हमारे लोग, कोई कहीं से चला गया, कोई कहीं से चला गया, सब अपने अपने। अगर आज आए तो आज के भी टिकट मांग रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। कल आए कल वाले भी टिकट मांग रहे हैं, हमें इस चीज़ से भी कोई एतराज़ नहीं। प्रयास हमारा पूरा है, अगर ईश्वर की कृपा हुई, आप लोगों की कृपा हुई, प्रजा की हम पर कृपा हुई, एक बार हमको मौका देते सेवा का, शहर को स्वर्ग बना दूंगा। ये मेरा दावा। जैसे मैंने मंडी को अपनी को स्वर्ग बनाया है, इसी से ही पूछ लो किसने काम कराया है, कृपाल सिंह। 1 रुपये का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं बताएगा। मैं उनकी चाय भी नहीं पीता था, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता, इसलिए मैं उनकी चाय भी नहीं पीता था। वो बैठते थे मेरे पास, सब बात है, मगर आज तक मैंने कोई गंदा काम नहीं किया। इसलिए मैं शहर को चाहता हूँ, एक बार मेरे हाथ में कमान दे दी जाए, स्वर्ग बना दूंगा। जनता देखती रहेगी और यूँ कहेगी भाई हाँ भाई, आदमी चेयरमैन हो तो कृपाल जैसा हो, दूसरा ना हो। ऐसा कर दूंगा शहर को, ये मेरा दावा है। अच्छा जी, अब जैसे हमारी ये सिविल लाइन है जल निगम, ये जो हमारी जो पाइपलाइन बिछ रही है जल निगम ने जो बिछवाई है, ये पाइप हमारी कितनी लीक हो रही है, कितनी सड़क गंदी हो रही है, सब पूरा शहर खुदा पड़ा है। हकीकत बात तो ये है, जो चेयरमैन वर्तमान में, इनको ठीक करना चाहिए था। कायदा तो ये कहता है अगर मेरे टाइम में तो कोई भी सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी, चाहे मुझे कितना ही प्रयास करना पड़े। एक भी गली कोई टूटी हुई नहीं मिलेगी, ना कोई लीक मिलेगी आपको, ना कोई टंकी का पानी वैसे बेकार जाता हुआ मिलेगा आपको। मैं अपनी देख रेख में काम करूँगा पूरे शहर का। अगर रात को भी मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी को, तो मैं रात में भी उसके पास जाऊँगा। 24 घंटा मैं हाजिर रहूँगा जनता की सेवा करने के लिए। उसको कोई भी परेशानी नहीं होने दूँगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूँगा। इसलिए जो इसका पानी व्यस्त जा रहा है, टंकी फूट रही हैं, लीक हो रही हैं, पानी जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, केवल मैं देखूँगा अगर भगवान ने मुझको मौका दिया तो। अच्छा, पार्टी के मुझ पर दायित्व रहे। पार्टी में मैं पहले उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं अध्यक्ष बना, 2009 में अध्यक्ष बना। कहाँ की? नगर का। अच्छा, फिर मैं नगर का चुनाव प्रभारी बना। उसके बाद में अब मुझ पर दायित्व है व्यापार प्रकोष्ठ जिला मंत्री का। अगर पार्टी मुझे बुलाती है, पार्टी का कार्यक्रम होता है तो मैं पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं जाता। क्यों? अब जिले पे मैं पहुँच गया,
तो मैं जिले का ही तो काम करूँगा। अगर हमारे नगर के भी हमको बुलाते तो हम वहाँ से भी नहीं जाए। ऐसा नहीं है कि हम ना जाते हैं, हम तुरंत पहुँचते हैं। जैसे कोई फ़ोन करता है हम तुरंत जाते हैं, और फिर कोई हमारे लायक बात हो तो हम तैयार रहते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। पार्टी के भी हम पर दायित्व रहे, हम मंडी में प्रधान रहे, निर्विरोध बने, सब बात है। वो यूपी के पहले नंबर की मंडी है जिसके हम प्रधान रहे, हमने सारा काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई बात हो। अच्छा, ये बिजली के कनेक्शन हम दिवाएंगे। लोगों के बाजी कनेक्शन नहीं हुए तो बिजली कनेक्शन भी हम उनको दिवाएंगे, कि फासू दिवाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई पैसा ले या कुछ नहीं। बगैर पैसे का उनका काम कनेक्शन का भी हम करवाएंगे, देखभाल करेंगे। अच्छा जी, जैसे हमारे युवा हैं वो नौकरी को घूमते हैं, जो हमारे शहर के युवा हैं नौकरी के घूमते हैं, तो उनके लिए एक पुस्तकालय खुलवाएंगे। शहर के अंदर एक पुस्तकालय खुलवाएंगे जिससे वो जो अपने खूब वहाँ बैठें उठें, कंपटीशन की तैयारी करें। तो जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उनको, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो उसमें कुछ हमारा नाम होगा। जब हम सहयोग करेंगे, पुस्तकालय खुलवाएंगे वहाँ पे, और वो कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे तो उनकी नौकरी लगेगी। तो हमारे युवा को रोजगार मिलेगा। सारे मुद्दे आपने जनता के हित के यही। मैं केवल समर्पित हूँ, जनता की सेवा करने के लिए पूरा समर्पित हूँ। एक बार मुझे मौका जरूर मिलना चाहिए। सेवा पूरी करूँगा, रात हो दिन हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। मैं उन्हीं की नीतियों पर चलता हूँ। योगी जी का भी वही नारा, तो मैं उनकी नीति पर चलता हूँ। समझे जी? इसलिए कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बात है बस हमारी जो यही है कि हमको जो एक बार मौका मिलना चाहिए चेयरमैन का, जिससे हम चेयरमैन बने। जैसे ही हमें टिकट मिलेगा तो समझो 10,000 वोट तो हमारी मंडी की हैं, लेबर की, आड़तियों की, मुनीमन की। शहर हमारा पूरा है। सबसे ज़्यादा वोट का दावेदार हूँ मैं। हैं? और एक जैसा हमारे कल्याण सिंह हैं, वो हमारे जो पूजनीय नेता थे। अब हमारे शहर में कोई मूर्ति ना है, हम अगर चेयरमैन बने तो उनकी मूर्ति जरूर लगवाऊंगा। चाहे आहार बाईपास पर लगवाऊँ, चाहे चांदोक दोराहे पे लगवाऊँ, जहाँ भी कहो वहीं लगवा दूँगा। चाहे मुझे अपने पैसे से लगवानी पड़े, कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी। भगवान की चाहे मैं चंदा कर ले लूँगा। मुझ पे नहीं होगा तो हमारे लोग ऐसे हैं जो चंदा भी दे देंगे, चंदा कर काम कर लेंगे। काफ़ी संख्या आपकी लोग। हाँ, तो इसलिए उनकी मूर्ति भी हमको अवश्य लगवानी है। जो बात है, ये थे भाजपा नेता कृपाल सिंह, जो अपनी पूरी फहरिस्त आपके सामने रख रहे थे। मुद्दे क्या मुद्दे हैं इनके, एक एक मुद्दे में जान है। आपने सुना होगा इनके माध्यम से। ये चाहते हैं एक बार सेवा का मौका मुझे भी जनता मिले, मैं जहांगीराबाद को स्वर्ग बना दूंगा। हम लेते हैं आपसे विदा, फिर चलते हैं, हम मिलते हैं किसी और नए चेहरे के साथ।